Welcome to Law Talk Hub, your trusted companion in the world of law and justice. यहाँ हम सरल भाषा में समझाते हैं कानून की किताबें, ऐतिहासिक फैसले और संविधान की गहराइयाँ. Stay tuned for deep insights, real cases, and courtroom brilliance. Let's begin today's legal journey. तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई धमकी दे और वो लीगली धमकी मानी ही ना जाए? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे ही बड़े दिलचस्प फैसले को समझने की कोशिश करेंगे जो ठीक इसी सवाल का जवाब देता है। भारत की सर्वोच्च अदालत का ये जो बयान है ना, यही आज हमारे पूरे विश्लेषण की जड़ है। इसी एक लाइन ने, आप सोचिए, इसी एक लाइन ने एक वकील के खिलाफ चल रहे पूरे केस को ही खत्म कर दिया। चलिए समझते हैं कि ये हुआ कैसे। तो ये फैसला आया बैरी मनोज बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के केस में, और ये पूरा का पूरा केस इस बात पे टिका था कि कानून की नज़र में आखिर आपराधिक धमकी होती क्या है। सबसे जरूरी बात, कोर्ट ने पूरी प्रोसीडिंग्स ही रद्द कर दी। मतलब केस पूरी सुनवाई तक गया ही नहीं, उसे पहले ही रोक दिया गया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि कोर्ट को ये फैसला लेना ही क्यों पड़ा? इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, कहानी की शुरुआत में, और समझना होगा कि ये सब शुरू कहां से हुआ। तो मामला शुरू हुआ एक एफआईआर से। एफआईआर नंबर 389/2022, और आरोप कोई छोटे मोटे नहीं थे, बहुत गंभीर थे, जैसे कि यौन उत्पीड़न और पॉक्सो एक्ट के तहत। शुरू में इसमें 3 आरोपी थे, लेकिन बाद में वकील बेरी मनोज को आरोपी नंबर 5 के तौर पर इसमें जोड़ दिया गया। हाँ, लेकिन यहां एक पेंच है। उन पर जो मेन क्राइम थे, उनका आरोप नहीं था। उन पर सिर्फ एक आरोप था कि उन्होंने पीड़िता को अपनी कहानी बदलने के लिए धमकाया था, जिसे कानून की भाषा में कहते हैं आपराधिक धमकी या क्रिमिनल इंटिमिडेशन। अब यहीं से कहानी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ आता है। ये जो धमकी वाला आरोप था ना वकील साहब पे, ये एकदम अचानक से कहीं से टपक पड़ा। यहां एक बहुत जरूरी सुराग छिपा है। पीड़िता ने अधिकारियों को 2 बयान दिए, और इन दोनों बयानों के बीच में पता कितना फासला था? करीब 8 दिनों का। और यही 8 दिन का गैप, इसी ने पूरे केस का रुख मोड़ दिया। और यहीं पर केस की सबसे बड़ी कमजोरी, या कहिए सबसे बड़ा झोल सामने आता है। पहले बयान में धमकी का दूर दूर तक कोई जिक्र नहीं। फिर 1 हफ्ते से भी ज्यादा गुजर जाने के बाद दूसरे बयान में अचानक एक धमकी की बात आ जाती है। वो भी एक अस्पष्ट सी धमकी कि जान से मार देंगे, और वो भी वकील ने नहीं दी। कोर्ट ने इस बदलाव को बस एक छोटी मोटी बात नहीं माना। कोर्ट ने इसे कहा स्पष्ट सुधार। मतलब ऐसा लग रहा था कि कहानी को बेहतर बनाने के लिए बाद में जोड़ा गया है, और इसी वजह से वकील के खिलाफ अभियोजन पक्ष की पूरी कहानी पर ही एक बड़ा सवालिया निशान लग गया। तो फिर ये हमें उस सबसे बड़े कानूनी सवाल पर ले आता है कि आखिर कानून की नज़र में आपराधिक धमकी होती क्या है? किसे कहेंगे कि ये एक क्रिमिनल थ्रेट है? देखिए, कानून सिर्फ ये नहीं कहता कि आपने डरावने शब्द बोल दिए। कानून बहुत साफ कहता है कि किसी को डराने का, उसमें दहशत पैदा करने का एक साफ साफ इरादा होना चाहिए। ये जो शब्द है ना, इरादा या इंटेंट, यही इस पूरे सेक्शन की जान है। तो कोर्ट ने इस केस को परखने के लिए एक तरह का 3 स्टेप टेस्ट इस्तेमाल किया। पहला, क्या कोई धमकी दी गई? दूसरा, क्या उसके पीछे दहशत फैलाने का साफ इरादा था? और तीसरा, क्या आरोप इतने पुख्ता हैं? इस मामले में किसी चाचा ने धमकी दी, ये इतने अस्पष्ट आरोप थे कि ये सबूत के तौर पर टिक ही नहीं पाए। मतलब अभियोजन पक्ष अपने केस की सबसे पहली और बुनियादी शर्त ही साबित नहीं कर पाया कि डराने का कोई इरादा भी था, और जब बुनियाद ही नहीं रही तो पूरा केस ताश के पत्तों की तरह ढह गया। तो ठीक है, ये केस तो समझ आ गया, लेकिन इस एक केस से आगे बढ़कर अगर हम देखें तो इस फैसले का असर क्या है, इसकी बड़ी पिक्चर क्या है? और ये इस फैसले का सबसे अहम हिस्सा है। कोर्ट ने बहुत साफ कर दिया कि अगर कोई वकील सिर्फ अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी कर रहा है तो उसकी मौजूदगी को आपराधिक धमकी नहीं माना जा सकता। ये वकीलों को अपना काम बिना डरे करने के लिए एक बहुत बड़ी सुरक्षा देता है। तो आखिर में हुआ क्या? अंतिम आदेश बिल्कुल साफ और डिसाइसिव था। सुप्रीम कोर्ट ने अपील मान ली और वकील के खिलाफ चल रही सारी कार्रवाई को खत्म कर दिया गया। हाँ, ये याद रखना जरूरी है कि जो दूसरे आरोपी थे, उन पर मूल केस अलग से चलता रहेगा। और आखिर में ये फैसला हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। न्याय व्यवस्था कैसे एक संतुलन बनाती है?
एक तरफ पीड़ितों की सुरक्षा है और दूसरी तरफ ये सुनिश्चित करना कि किसी पर भी अस्पष्ट या बिना सबूत के आरोपों के आधार पर केस ना चले। ये एक ऐसा मुश्किल संतुलन है जिसे हमारी न्याय प्रणाली हर रोज साधने की कोशिश करती है। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ लॉ टॉक हब। नए वीडियो और न्यायिक ज्ञान के लिए जुड़े रहिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वन।